हेलो एवरीवन, वेलकम टू L2A क्लासेस। सो आपका अभी 2023 का प्रीलिम्स कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए मैं आज आपके सामने सीसेट के वीडियो को लेके थोड़ा सा कुछ एनालिसिस करना चाहती हूँ एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको आने वाले जो भी एस्पिरेंट हैं जो 24, 25 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज एंड इंपॉर्टेंट एनालिसिस है इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इस बार का प्रीलिम्स का पेपर रहा है आप सब ने देख लिया होगा। अब तो बहुत दिन भी हो गए हैं प्रीलिम्स को, वे 28 को ही कंप्लीट हो चुका था। तो आप सब लोग अभी आई थिंक डिप्रेशन मोड से भी बाहर आ गए होंगे, बिकॉज आप लोग को डिप्रेस नहीं होना है, बिकॉज इस बार का पेपर एकदम अनसर्टेन था, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था पिछले पूरे हिस्ट्री में। तो क्यों डिफिकल्ट का रीज़न क्या था कि पैटर्न ही चेंज कर दिया था। आप लोग, हम लोग जो भी एस्पिरेंट रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन करते हैं, उनका एक अप्रोच रहता है टू सॉल्विंग दी क्वेश्चन, टूवर्ड सॉल्विंग दी क्वेश्चन। लाइक अगर हमें एक ऑप्शन पता है तो हम उससे एलिमिनेट करते थे, हम 2 पेयर 3 पेयर तक भी बेटर था। बट अब तो जो GS का पेपर है उसमें लाइक सीसेट की तरह आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, उसमें थोड़ा आंसर करना इज वेरी डिफिकल्ट जब तक हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन दोनों ऑप्शंस के बारे में नहीं होती है। तो ये हमारा सीसेट का ट्रेंड हुआ करता था, बट इस बार GS में भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी सैड मत होइए, इट्स सबके लिए वो डिफिकल्ट था, कोई एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं था। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ आपसे, मैं इस सेशन में पर्टिकुलरली आपसे बात करूंगी सीसेट के बारे में। ठीक है, तो सीसेट के देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीसेट डे बाय डे टफ होते जा रहा है। नाउ इस बार का सीसेट का पेपर भी इज वेरी लेंदी एंड वेरी टफ। तो यहाँ पे ये कोई नहीं बोल सकता कि बहुत इजी सीसेट का पेपर था। अब जो सीसेट का लेवल है वो टाइम नहीं है आज से 10 साल जब सीसेट आया था, 4, 5, 6 साल पहले। लाइक आप पैसेज सॉल्व करके आप क्लियर कर लेंगे या आप सिर्फ रीजनिंग सॉल्व करके क्लियर कर लेंगे, अब वो चीज़ नहीं रही है। अब पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है, आने वाले टाइम में मे बी और ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें अब सीसेट को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपकी मैथ्स बिल्कुल जीरो है एंड आपका रीजनिंग भी बहुत वीक है, रीजनिंग तो जनरली आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, बट अगर आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है तो प्लीज़ अभी से आप प्रैक्टिस करिए सो दैट आपकी वो स्पीड बनी रहे। तो मैं आपको एट द एंड बताऊंगी भी सेशन की आप कैसे आपको अप्रोच करनी है। तो फर्स्ट लुक एट द पेपर। ठीक है, पेपर का जैसे मैंने आपको बताए थे कि इसमें फिर से आपके 3 सेक्शंस थे। लाइक आपका क्या था, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड पैसेजेस। तो पैसेज में मैंने आपको जो कीवर्ड्स बताए थे वही कीवर्ड्स मोस्टली हर बार ही आते हैं। लाइक देखिए एजम्पशन, तो एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच मैंने बताई थी। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उन अप्रोच से सॉल्व किया है लाइक 5 to 10 ईयर्स के, तो ये क्वेश्चन करने आपके लिए थोड़े ईजी पड़ जाएंगे एज कम्पेयर टू अदर सेक्शन लाइक मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या आपको सॉल्व करना है। तो मैं अभी आज के सेशन में सॉल्व नहीं करवाऊंगी, मैं नेक्स्ट सेशन में पैसेज एक एक पैसेज करके आपको सॉल्व कराऊंगी। आज मैं ओवरऑल जनरल डिस्कशन कर रही हूँ आपके साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था ना, रिफ्लेक्ट क्रक्स ऑफ द पैसेज। तो क्रक्स वाले पैसेज का आंसर आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो इस बार एक गुड न्यूज ये थी कि पैसेज में बहुत ज्यादा एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे, तो मतलब बाकी क्वेश्चंस इजी करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए सेकंड पैसेज को भी अगर हम करते हैं तो यहाँ पे फिर से आपका एजम्पशन का आया है। तो एजम्पशन में मैंने आपको बताया है जनरली जेनरिक स्टेटमेंट्स आर जनरली करेक्ट, तो वो सब चीजें अब मिथ हो चुकी हैं एक तरह से। तो बट आप फिर भी इनमें सॉल्व कर सकते थे अगर आपने अप्रोच लगाई है। तो रिफ्लेक्ट करना है मोस्ट लॉजिकल, रेशनल एंड प्रैक्टिकल पैसेजेस, जो कि ये बताना चाह रहा है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ सारे पैसेजेस, डोंट वरी। अब देखिए अगला फिर आपसे पूछा है एजम्पशन बताइए कि कौन सा है, क्या इसमें से आपका एजम्पशन बन रहा है। अगेन देखिए एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आपका आ गया। फिर देखिए यहाँ पे नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। देखिए ये मैथ्स के प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया है, कितने आपके ग्रीन बॉल हैं, रेड बॉल हैं। तो ये एक इजी कंसेप्ट है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा है देन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद भी ये थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रोबेबिलिटी के लेवल होते हैं इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट। तो आई विल कंसिडर दिस मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन इजी लेवल में बिल्कुल नहीं है। नन ऑफ द क्वेश्चन इन दी सीसेट आर इन दी लेवल ऑफ ईजी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मैं तो आप सबको बिल्कुल बोलूंगी। देखिए 0 को इस तरीके से लिखा है तो बोल रहा है कि प्लेयर्स को आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगी सारे क्वेश्चन, बस मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस बने हैं और क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। माय मेन एम इज कि आपको मैं अप्रोच बताऊं आने वाले टाइम के लिए। तो यहाँ पर देखिए एल्डर देन, ये सब स्टेटमेंट्स आपके आते हैं, इनको करने का एक तरीका होता है कैसे कि आप वो ड्रॉ करते जाइए, एल्डर देन, ग्रेटर देन, 2 साइन होते हैं ना आपके, ग्रेटर देन और लेस देन। तो ये वाले साइन को यूज करके आप इसको ट्री को देख के आप ये वाले क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बट लिटिल बिट डिफिकल्ट। अब देखिए फिर यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैंने आपको बोला था
ब्लड रिलेशन, मैंने आपको जब सेशंस लिए थे तो मैंने आपको कहा था ब्लड रिलेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल देगा लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो देखिए पूछा है आपसे क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया था उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखिए नंबर सिस्टम मैंने आपको एक ही टॉपिक पढ़ाया था अच्छे से, नंबर सिस्टम, उसमें मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बताए थे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से आए हैं। दिस इज दी वन ऑफ द एग्जांपल। तो आपको बताना है कौन सा है, मैं सॉल्व करवाऊंगी आपको, ठीक है, डोंट वरी। अब देखिए यहाँ पे लॉजिकल इन्फेरेंस, तो इन्फेरेंस का मतलब मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजम्पशन एंड इन्फेरेंस। तो आप उस बेस पे इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। देखिए फिर से आपका पूछा है कन्वे बाय दी पैसेजेस मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल। तो ये वाले क्वेश्चंस थोड़े आसान हो जाते हैं एज कम्पेयर टू एजम्पशन, बिकॉज इनमें आपको रिस्ट्रिक्शन है कि आपको पैसेज के सराउंड ही रहना है, बियॉन्ड दी पैसेजेस नहीं जाना है, जो कि हम एजम्पशन के क्वेश्चंस में जाते हैं जनरली, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चन पूछा है, देखिए फिर से यहाँ पे रेशनल इन्फेरेंस। तो एजम्पशन के क्वेश्चंस थोड़े कम है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर के, ठीक है, तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा ईजी हो जाता है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आया है। देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होता है, क्या क्या कंसिडर करता है, मैंने आपको समझाया था, बट ये एप्लीकेशन पार्ट मैंने नहीं बताया था। तो एप्लीकेशन पार्ट से यहाँ पे क्वेश्चन आया है लिटिल बिट डिफिकल्ट। मैं कोई भी क्वेश्चन को मैं इजी नहीं बोल रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं आया, पेपर वाज वेरी लेंथी, वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट रहा होगा ये, ठीक है। नॉट इंजीनियरिंग के लिए भी मैं बोलूँगी कि अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है तो उनके लिए भी एक चैलेंजिंग था ये पेपर, बिकॉज इंजीनियरिंग में वो डिफरेंट तरीके से प्रिपरेशन करते हैं एंड जो यहाँ पे लेवल पूछा गया वो डिफरेंट तरीके का, लाइक आपके माइंड के साथ आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर से सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। फिर देखिए फिर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, फिर देखिए सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 100 to 10 इंटीजर है, तो बताइए सम क्या होगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, डोंट वरी, ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन कराऊंगी। अब देखिए यहाँ पे फिर पूछा है क्रूशियल मैसेजेस क्या है इस पैसेज का। तो देखिए आप एजम्पशन के क्वेश्चंस कम है लेकिन बहुत कम है। रैशनल एजम्पशन बताइए क्या है, तो आपने ये सब पैसेजेस शायद सॉल्व कर लिए होंगे, आई होप सबने सॉल्व किए होंगे। क्रक्स ऑफ द पैसेजेस आपको बताना है कि इस पैसेज का क्या है, क्रक्स क्या है। नाउ फिर से देखिए यहाँ पे फिर से आपके प्राइम नंबर से क्वेश्चन आया है। नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं, ठीक है। देखिए 8 डिजिट नंबर है, इसको फिर देखिए आपका एक और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन यू कैन सी। देखिए टाइम एंड वर्क, मैंने आपको टॉपिक में बताया था एवरेज टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, इससे आपको हर अल्टरनेटिव ईयर में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन बस डिफिकल्ट बट पूछा है, तो हमें अब अपने आप को थोड़ा सा एडवांस करना होगा, हमें थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। देखिए मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम कराया था और मैंने आपको तभी बोला था कि रिमाइंडर थ्योरम से एक क्वेश्चन तो हर एक बार बनता है। देखिए आ गया रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट बताई थी, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन देखिए वहीं से आए हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर है, इनको रिप्लेस करके नॉन जीरो डिजिट है, कैसे नॉन जीरो देखते हैं, जीरो डिजिट, वो भी मैंने आपको थोड़ा कंसेप्ट बताया था, बट ये थोड़ा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है उस लेवल पे, ठीक है, इतना इजी नहीं है, क्वेश्चंस वर वेरी डिफिकल्ट। देखिए वहाँ पे भी सब क्वेश्चन 3 डिजिट का नंबर, डिजिट से देखिए यूनिट डिजिट से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। फिर पैसेजेस आ गए आपके, फिर पैसेज में फिर से मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल वाला आ गया, ठीक है। देखिए पेपर बहुत वो है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लेंथी पेपर आया है। देखिए आपको फिर से बताना है इज डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर क्या बचेगा, ये भी मैंने आपको कराए थे, ये वाले क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए थे कि कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या आंसर होगा। देखिए मैंने तो वहीं से क्वेश्चन आपका आ गया है कि पैटर्न बताइए कि क्या है इसका, ठीक है। ठीक है, पेपर देखिए आपको किस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो पेपर आई थिंक आप सब लोगों ने देखा होगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपको अरेंज करता है, इस तरीके से रिवर्स कर देते हैं, तो अल्फाबेटिकली रिवर्स वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था थोड़ा सा जो लास्ट ईयर में आया था, उस अप्रोच से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, फिर से आपके ये एजम्पशन वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है, फिर कौन सा आपका सॉल्यूशन जो है वो इम्प्लाइड करता है इन पैसेज में, ये क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए हैं, और एक और क्वेश्चन जो हैं उससे भी आया है, जो मैंने आपको LCM HCF कराया था उससे भी क्वेश्चंस आए हैं। देखिए ये भी क्वेश्चंस आए हैं, ये स्मॉलर देन, ये वाले क्वेश्चंस की अप्रोच मैंने आपको नहीं बताई थी, ये वाले क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। अब पेपर बहुत डिफिकल्ट कर दिया है, आप लोगों को अभी से प्रिपरेशन करनी होगी बहुत अच्छे से। देखिए ये कौन सा टर्म, मिडिल टर्म कौन सा है, ऐसा एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, जिसमें लास्ट ईयर आया था, जो मैंने आपको बताया था कैसे करना है इस तरीके के क्वेश्चन को। वो अलार्म बेल वाला क्वेश्चन भी आया है कि तीनों, उस तरीके का एक क्वेश्चन और आया है जिसमें आपको फाइंड करना था, 4 डिजिट नंबर है। देखिए यूनिट डिजिट से बहुत क्वेश्चंस आए हैं,
ठीक है। ये देखिए एवरी ईयर इससे क्वेश्चन आता है, कैलेंडर से बताइए इस दिन कौन सा डे होगा। ये देखिए 3 ट्रैफिक सिग्नल्स आपको बताए, 39 सेकंड, 60 सेकंड, 25 सेकंड, इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे जब मैंने आपको LCM HCF बताया था, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपका सॉल्वेबल था, डूएबल था, ठीक है। नाउ अब तो ये तो हमने देखा कि पेपर कैसा है, आई थिंक आप सब ने ये पेपर देखा होगा। अब मेरा मेन एम है आपको ये बताना कि अब आप कैसे प्रिपरेशन करें इस डिफिकल्टी पेपर को देखते हुए। ये पेपर बिल्कुल भी ईजी नहीं है, मैं क्लियरली ये बात बोल रही हूँ आपको। तो अब करनी कैसे है प्रिपरेशन, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करें आने वाले प्री के लिए, जो कि अब आप नेक्स्ट ईयर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप इन हैं इस बार रेस में, तो आप मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। बट अगर आपको लग रहा है कि आपका सीसेट क्लियर नहीं हो पाया है, तो अब आपको अपनी कमियों पे वर्क करना होगा ना। जब आपको पता है कि सीसेट में प्रॉब्लम हो रही है, स्टिल आप जीएस पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो हाउ यू विल क्लियर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स। नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में अगेन इससे डिफिकल्ट पेपर आएगा, तो आपको तो अपने आप को बैलेंस अप्रोच में लेके चलना है ना। तो इसके लिए करना क्या है, अब आप वो भी नहीं कर सकते कि सिर्फ मैं रीजनिंग, क्योंकि जो पैसेजेस होते हैं उसके एक्यूरेसी रेट कम होती है एज कम्पेयर टू मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो करना क्या है, हमें देखना है मैथ्स, फिर आपका इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, एंड उसके बाद आपका रीजनिंग, ठीक है। अभी से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इट्स ओके। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप अभी से डेली हाफ एन आवर देखिए, हाफ एन आवर अपनी कमियों को, अपने सबसे वीक सेक्शन जो है आप उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, बिकॉज अभी आपके पास मोर देन इनफ टाइम है, ठीक है। सपोज आपको आपका मैथमेटिक्स एकदम वीक है, आपको प्लस माइनस के अलावा कुछ नहीं आता है, ठीक है, स्टिल आप कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं कि जो कुछ नहीं आ रहा है तो 5 to 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेंगे, तो बाकी सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करके आप थोड़ा तो आगे जाएंगे, कट ऑफ के पार तो जाएंगे। लेकिन अगर आप टच ही नहीं करेंगे, आप यही बोलते रहेंगे सीसेट वाज डिफिकल्ट, मैथ्स वाज डिफिकल्ट, तो फिर नेक्स्ट ईयर यही होगा, ठीक है। अब जो भी है यूपीएससी तो ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो हम तो क्विट नहीं करेंगे, हमें तो फाइट करना है ना, तो हमें तो अपने लेवल को बढ़ाना होगा धीरे धीरे। तो क्या करेंगे, देखिए आप अभी से RS अग्रवाल की या मैथमेटिक्स की कोई भी नॉर्मल बुक ले लीजिए, जो भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, किसी भी जनरल बुक स्टोर में जाके आप एक बुक परचेज कर लीजिए इसके लिए, ठीक है। जैसे RS अग्रवाल बहुत फेमस है, तो आप उसकी बुक ले सकते हैं। अब बुक को लेके आप स्टार्टिंग के नंबर सिस्टम से पढ़िए, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, क्या होते हैं, ये सब बेसिक से आप कंसेप्ट क्लियर करिए अभी अपने, ठीक है। दूसरी चीज, रीजनिंग के लिए क्या करेंगे, सिमिलरली रीजनिंग के जो है आप पहले एक बार बेस समझ लीजिए, उसके क्वेश्चन सब उसी कंसेप्ट से सॉल्व होते हैं, बट उसके तरीके अलग अलग होते हैं। कोई आपको ब्लड रिलेशन में बोलेगा ट्रायंगल बनाइए, कोई बोलेगा साइन से रिप्रेजेंट करिए, तरीके अलग अलग हैं, बट आंसर आने का सिस्टम वही है। तो रीजनिंग जो है, अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से भी हैं तो आपको रीजनिंग सॉल्व करना इजी पड़ जाएगा, बिकॉज रीजनिंग में कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, इसमें माइंड का गेम होता है। तो एक बार आप समझ गए, अप्रोच समझ गए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो आप रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग इज डूएबल, ठीक है। तो रीजनिंग और प्लस इंग्लिश के लिए क्या करना है, इंग्लिश के लिए आप एज मच एज सॉल्व प्रीवियस ईयर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उसके भी पैसेजेस को सॉल्व करिए। तो आप प्रैक्टिस करिए माइंड में करने की, किसके क्वेश्चन को, कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस को। नाउ अगर बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की, तो मैथ्स के लिए अभी से एक बेसिक बुक से आप पढ़ना स्टार्ट करिए, ताकि नेक्स्ट ईयर ये कंसेप्ट, ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले। उसके बाद आप रीजनिंग पे पढ़िए। तो पहले आप, अगर आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, तो मैंने वीडियो में बताया है, एक वीडियो में, कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जरूर देख लेना कि वो चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं, तो उनको आप एक बार कर लीजिएगा। बाकी चैप्टर आप स्किप भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उन्हीं चैप्टर से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर हमने इस साल के पेपर की भी बात कर रहे हैं, तो वही चैप्टर्स आपके रिपीटेड है, बट वेराइटी टाइप्स पूछने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं आने वाले कुछ सेशंस में आपको कुछ और पैसेजेस के जो ये इस ईयर में आए हैं, इसको मैं डिटेल एनालिसिस के साथ आपके साथ वीडियो लेके आऊंगी। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट सेशन में आई विल क्लियर दैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।